मैं हूं सुकेंद्र। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय सुकेंद्र पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम शास्त्रीय नृत्य उनसे संबंधित जो भी कलाकार हैं इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो कुचिपुड़ी है यह एक देवी नृत्य है और इनसे संबंधित जो भी कलाकार हैं इनके नाम में कहीं ना कहीं किसी देवी देवता का, वेदों का और सत्य का नाम छुपा हुआ है। बस आपको इतना याद रखना है। तो चलिए मैं बता भी देता हूँ आपको कैसे नाम छुपा हुआ है। आप यहाँ पर यामिनी कृष्ण मूर्ति में कृष्ण का नाम देख रहे होंगे फ्रेंड्स। इनका संबंध कैसे है? कुचिपुड़ी से है। ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है कुचिपुड़ी से भी है और उनका संबंध भरतनाट्यम से रहेगा। तो वहाँ पर भी हम ट्रिक से उन्हें याद कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला दिया है लक्ष्मीनारायण शास्त्री। तो मैंने आपको क्या बताया कि कुचिपुड़ी से संबंधित जो भी कलाकार होंगे उनके नाम में किसी देवी देवता का नाम छुपा होगा। तो आपको यहाँ पर लक्ष्मी जी का और नारायण का नाम दिख रहा होगा। तो इनका संबंध भी कैसे है? कुचिपुड़ी से है। अगला दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर वेदांतम सत्यनारायण। तो वेदांतम सत्यनारायण में आपको वेद दिख रहा होगा, सत्य दिख रहा होगा, नारायण दिख रहा, मतलब इनका संबंध भी कहीं ना कहीं कुचिपुड़ी से है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है वेम्पति चैन सत्यम। तो आपने यदि वो भजन सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, तो भगवान शिव का ही नाम है। सत्यम भी भगवान शिव का ही नाम है और उनका संबंध कैसे रहेगा? कुचिपुड़ी से रहेगा, क्योंकि कुचिपुड़ी एक देवी नृत्य है। और देखते हैं फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड 3 और हैं, इनको देख लेते हैं। स्वप्न सुंदरी। तो क्या होता है फ्रेंड्स, यदि आपको स्वप्न में कोई सुंदरी दिख जाती है और अपने घर में आप किसी दादी दादा से, मतलब किसी से ही बताते हो, घर में किसी भी सदस्य से, तो वो क्या कहते हैं कि आपको स्वप्न में सुंदरी दिखी है, वो जरूर कोई ना कोई देवी होगी। तो इस प्रकार से आप इन्हें भी याद कर सकते हो कि जो स्वप्न सुंदरी है इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। अगला दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। तो आपको इतना याद रखना है कि जो जिनके लास्ट में रेड्डी है वो मोस्टली किसके पास जाएंगे? वो जाएंगे कुचिपुड़ी पास। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको याद रखना है। अब देख रहे थे फ्रेंड्स दूसरा शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम। इनसे रिलेटेड जो भी कलाकार हैं इन्हें भी याद करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो भरतनाट्यम है यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इनसे संबंधित कलाकार देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जैसा कि जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से भी है। तो आप यहाँ पर इन्हें कैसे याद रखेंगे? तो जो कृष्ण मूर्ति है आपको इसे ऐसे याद रखना है कि जो कृष्ण की मूर्तियाँ हैं, भारत में कृष्ण की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ठीक फ्रेंड्स, भारत में भरतनाट्यम को हम भारत से कनेक्ट कर रहे हैं कि जो भारत है, भारत में कृष्ण की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध कैसे है? भरतनाट्यम से है। अगला दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर रुक्मणी देवी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रुक्मणी देवी है भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है और इनका संबंध भी कहीं ना कहीं भारत से होगा। इन्होंने ही भारत में जन्म लिया होगा। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है सोनल मानसिंह। तो आपको पता होना चाहिए कि सोनल मानसिंह में एक शब्द छुपा है सोन, और आपको पता होना चाहिए कि जो भारत है, भारत को सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सोन चिड़िया का हो या सोन चिड़िया का हो। तो इस प्रकार से जो सोनल मानसिंह है इनका संबंध भरतनाट्यम से है। और फ्रेंड्स आगे चल के आपको सोनल मानसिंह ओडिसी में मिलेंगे, तो वहाँ पर भी हम इन्हें याद करेंगे। अगला दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर टी बाल सरस्वती। तो टी बाल सरस्वती में आपको सरस्वती कीवर्ड पकड़ना है यहाँ पर। और आपको पता होना चाहिए कि जो माँ सरस्वती हैं, माँ सरस्वती ने भारत में ही जन्म लिया है। ठीक है, ऐसा आपको एज्यूम करना है कि जो माँ सरस्वती हैं इन्होंने भारत में ही जन्म लिया है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है राम गोपाल। ठीक है, राम गोपाल। तो इन्हें कैसे याद करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि भगवान राम ने भारत में ही जन्म लिया है। गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ने भी भारत में जन्म लिया है। ठीक है, कई रूपों में जन्म लिया, द्वापर त्रेता, इस प्रकार से। तो राम ने भी और गोपाल ने दोनों भारत में जन्म लिया। ठीक है, तो राम और गोपाल जो है इनका संबंध भी कहाँ से है? भरतनाट्यम से। इनका संबंध भी कहाँ से है? भरतनाट्यम, क्योंकि भरतनाट्यम को हम भारत से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो राम गोपाल है इनका संबंध भी भरतनाट्यम से है। फ्रेंड्स आगे हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का टेस्ट भी लगाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहना। जो भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो सके, आपको मतलब पता चल सके कि मेरी ट्रिक कितनी कारगर है आपके लिए। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहना, देखते रहिए वीडियो को। अगला दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर मालविका सरकार। तो इसे मालविका सरकार में हम कैसे याद करेंगे? यहाँ पर कौन सा कीवर्ड पकड़ें? तो हम मालविका सरकार में हम यहाँ पर माल कीवर्ड पकड़ेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे भारत में की जो सुंदर लड़कियाँ होती हैं उन्हें लड़के कहते हैं देखो वो माल निकली। इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हो कि लड़के क्या कहते हैं भारत में हमारे यहाँ, देखो वो माल निकली, मतलब किसी भी सुंदर लड़की दिखती है तो उसे कहते हैं देखो वो माल निकली। इस प्रकार से तो जो मालविका सरकार है इनका संबंध भी कहाँ से है? भरतनाट्यम से है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला दिया है प्रियदर्शनी गोविंद। तो सबके प्रिय कौन होते हैं? गोविंद होते हैं। और उनका संबंध कहाँ से रहेगा? भारत से रहेगा। स्वाभाविक सी बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने भारत में ही कई रूपों में अपने जन्म लिए हैं। तो जो प्रियदर्शनी गोविंद है इनका संबंध कहाँ से है? भरतनाट्यम से है। ठीक है, प्रियदर्शनी गोविंद का संबंध कहाँ से है? भरतनाट्यम से। और गोविंद श्री कृष्ण का ही नाम है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स ये एम के सरोज। तो आपको इसे ऐसे याद रखना है कि जो सरोज अर्थात फूल होता है, ठीक है, कोई फूल हुआ, कमल का फूल या किसी का भी फूल, तो इनका संबंध कहाँ से रहेगा? भारत से रहेगा, कि भारत में ही अधिकतर फूलों को मान्यता दी जाती है, भगवान को चढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार से आप इन्हें याद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको जो दोनों मैंने जो शास्त्रीय नृत्य बताए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। तो अगला देखते हैं, अगला दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर ओडिसी। और इससे संबंधित जो भी कलाकार हैं हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है किरण सहगल और माधवी मधुंगल। तो आपको याद रखना है कि जिनके लास्ट में गल है वो उनका संबंध जो है मोस्टली किसके पास जाएगा? ओडिसी पास जाएगा। जिनके लास्ट में जो मतलब गल है, जैसे कि किरण सहगल और माधवी मधुंगल है, इनका संबंध कैसे है? ओडिसी से है।
फ्रेंड्स अगला यहाँ पर दिया है हमारा इंद्राणी रहमान। तो इंद्राणी में आपको इंद्र दिख रहा होगा यहाँ पर इंद्राणी में। तो आपने देखा हो युद्ध के समय मतलब जब युद्ध होते हैं तो जो इंद्र लोग होते हैं अपने रथों में उड़ के आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो इंद्राणी रहमान है तो इनका संबंध भी कहीं ना कहीं उड़ीसा से होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब जो इंद्राणी रहमान है इनका संबंध कैसे रहेगा, उड़ीसा से, मतलब इनका संबंध भी ओडिसी से रहेगा। ठीक है, जो मतलब जो इंद्र भगवान होते थे तो वो युद्ध के समय अपने जो रथ उनके पास होता था उससे उड़ कर आते थे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है कालीचरण पटनायक में हम यहाँ पर काली पकड़ेंगे। तो जो काली माँ आती थी युद्ध क्षेत्र में, काली माता आती थी दुष्टों का संहार करने के लिए। ठीक है, उड़ के आती थी काली माता दुष्टों का संहार करने के लिए। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है रानी कर्ण। तो आपको यहाँ पर कर्ण पकड़ना है। और कर्ण की जो बाण होती थी वो युद्ध क्षेत्र में तीव्र गति से उड़ती थी। कर्ण की जो बाण होती थी युद्ध क्षेत्र में तीव्र गति से उड़ती थी। तो रानी कर्ण को आपको कर्ण की बाणों से कनेक्ट करना है कि कर्ण की जो बाणें हो बहुत तीव्र गति से उड़ती थी। इस प्रकार से जो रानी कर्ण है इनका संबंध भी कहीं ना कहीं ओडिसी से है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला यहाँ पर दिया है सेरोन लोबेन। तो सेरोन लोबेन में आपको पकड़ना है सेरों। ठीक है, सेरों वाली माँ जो होती हैं वो जब युद्ध के मैदान में उतरती हैं दुष्टों का संहार करने के लिए तो कहीं ना कहीं वो भी उड़ के ही आती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी उड़ के आती हैं सेरों वाली माँ। ठीक है, सेरों वाली माँ, सेरों को आपको सेरों वाली माँ से कनेक्ट करना है। सेरों वाली माँ है वो उड़ के आती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं, उड़ से ओडिशा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला दिया है यहाँ पर संयुक्त पाणिग्राही। तो पाणिग्राही में आपको ग्रह पकड़ना है। जो ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर एक प्रकार से उड़ते ही तो रहते हैं, चक्कर लगाते हैं तो उड़ते ही रहते हैं। तो संयुक्त पाणिग्राही में आपको ग्रह जैसे आप देखोगे तो आपको बिल्कुल ईजिली आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि मैंने क्या बताया था, ग्रह जो होते हैं उड़ते रहते हैं, मतलब सूर्य के चारों ओर उड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार जो संयुक्त पाणिग्राही इनका संबंध भी कहाँ से है, तो इनका संबंध भी ओडिसी से है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला यहाँ पर दिया है, दो याद रखना है आपको कि जिनके लास्ट में महापात्र है इनका संबंध कैसे है, तो इनका संबंध ओडिशा से है। मोहन महापात्र और कैलूचरण महापात्र का संबंध है ओडिसी से सॉरी फ्रेंड्स। अगला दिया है यहाँ पर हरे कृष्ण बेहरा और पंकज चरणदास। तो हरे कृष्ण बेहरा में हम कैसे याद रखेंगे, जो बेहरा को हम कनेक्ट करें यहाँ पर हम कीड़े पकड़ेंगे बेहरा। और जो बेहरा लोग होते हैं उन्हें ओडिशा में आपको एक दिशा शब्द दिशा दिखेगा, दिशा मतलब दिशा हम यहाँ करेंगे। ओडिशा में आपको दिशा दिख रहा है ना, तो जो बेहरा लोग होते हैं उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। आप उन्हें कहीं बुला रहे हो वो कहीं जा रहे हैं, मतलब उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं है क्योंकि वो बहरे हैं, उन्हें तो पता नहीं कि आप कहाँ बुला रहे हैं उन लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार से हरे कृष्ण बेहरा में आपको लास्ट में कीड़े पकड़ना है बेहरा, और उनका संबंध कहाँ से रहेगा, ओडिशा से रहेगा, क्योंकि बहरा लोगों को सुनाई नहीं देता तो वो किसी भी दिशा में चले जाते हैं। ठीक है, ओडिशा में एक दिशा दब दिख रहा होगा आपको। अगला दिया फ्रेंड्स यहाँ पर पंकज चरणदास। तो आपको पंकज को कैसे याद रखना है कि जो पंकज नाम का लड़का है वो ओडी कार में घूमता है। ठीक है, जो पंकज नाम का लड़का है वो ओडी कार में घूमता है, तो ओडी से बन जाएगा ओडिशा। जो पंकज नाम का लड़का है वो ओडी कार में घूमता है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हो। दो और दिया है फ्रेंड्स, इनको भी याद कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है मायाधर रावत। ठीक है, तो मायाधर रावत को कैसे याद रखेंगे, मायाधर मतलब माया जो है धरती पर कौन रखता है, भगवान कृष्ण रखते हैं। उनका संबंध कहाँ से है, ओडिशा से है। और आपको पता होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो क्या करते हैं, उनका जो चक्र है उड़ता रहता है। ठीक है, उड़ता रहता है उनका चक्र जो है, जब चक्र उड़ता रहता है उनके चक्र से ही सब कुछ होता है। ठीक है, उनके चक्र से ही काल की गति मतलब नियंत्रित होती है। इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है कुछ भी करके कि जो मायाधर है, मायाधर कौन रखता है, कृष्ण भगवान रखते हैं मायाधर, और वो उनका चक्र जो उड़ता रहता है, इसे आप ऐसे कनेक्ट करोगे। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं सब कुछ याद कराना चाहता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है इनमें से। जरूरी नहीं कि मतलब जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट वही पूछे। आपकी शिफ्ट में यदि जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है यदि वो नहीं आएगा तो आपके लिए तो वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ना फ्रेंड्स। इसलिए आपको सब याद करना है, जितने लूसेंट में सब याद करने हैं, और उन्हीं से मैं ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो जो मायाधर रावत है इनका संबंध कैसे है, ओडिसी से है। आपको कैसे याद रखना है कि माया कौन धरता है, भगवान कृष्ण रखते हैं, और उनका चक्र उड़ता रहता है ऐसे। तो जो मायाधर रावत है इनका संबंध कैसे है, ओडिशा से है, ओडिसी से। अगला दिया फ्रेंड्स यहाँ पर सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह आपको यहाँ पर भरतनाट्यम में मिले होंगे, तो इसे हम यहाँ पर कैसे याद रखेंगे कि जो सोन की चिड़ैया होती है, मतलब सोने की जो चिड़ैया होती है, मतलब चिड़िया होती है, वो उड़ नहीं सकती है। सोनल मानसिंह को हम कैसे याद रखेंगे कि जो सोन चिड़ैया है वो उड़ नहीं सकती है। इस प्रकार से आप इसे यहाँ से याद कर सकते हो। याद रखते जाओ फ्रेंड्स, अभी मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लगवाऊंगा तो सब आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से, बिल्कुल आपके माइंड में जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ एकदम फिट हो जाएगी। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर कथकली, और कथकली से संबंधित जो भी कलाकार हैं ना देख लेते हैं। तो कथकली संबंधित आपको इतना याद रखना है कि इनके जो कलाकार हैं संबंधित, इसमें दो शंकर आएंगे और दो कृष्ण आएंगे। एक उदय शंकर शिवरामन, ठीक है, एक उदय शंकर और एक शिवरामन, और दूसरा कृष्ण नायर कृष्णकुट्टी, और एक लास्ट में रहेगा शांतराव। तो क्या भगवान श्री कृष्ण का माइंड एकदम शांत रहता है, तभी तो वो पूरे कार्य कर पाते हैं अपने। ठीक है, और इस प्रकार से आप इसे ऐसे याद कर सकते हो।
ठीक है फ्रेंड्स, कि जो कथकली में आपको इतना याद रखना है कि इसमें कौन कौन कलाकार आएंगे, जिनके लास्ट में शंकर रहेगा। ठीक है, शंकर रहेंगे, 2 शंकर, 2 कृष्ण, 1 कृष्ण नायर और 1 कृष्ण कुट्टी। तो इनका संबंध कैसे है? कथकली से फ्रेंड्स, इसे आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उदय शंकर, शिवरामन, कृष्ण नायर, कृष्ण कुट्टी और शांताराव का संबंध कैसे है? तो इनका संबंध है कथकली से। अगले दिए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कत्थक, यहाँ पर दिया कत्थक। तो कत्थक तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो है आपको इतना याद रखना है कि इनसे संबंधित जो भी कलाकार हैं इनके लास्ट में कहीं ना कहीं महाराज आया हुआ, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, और एक दिया है यहाँ पर चंद्रलेखा। तो जो चंद्रलेखा को कैसे याद रखना है कि जो चंद्रलेखा नाम की लड़की है वो काफ़ी अच्छा कथक करती है। जो चंद्रलेखा नाम की लड़की है वो काफ़ी अच्छा कथक करती है, इसे आपको ऐसे याद रखना है। और 3 और ये आपको याद रखना है, एक सितारा देवी, गोपी कृष्ण और शोभना नारायण। तो इनको याद रखना है कि जो सितारा देवी हैं, गोपी कृष्ण की जो गोपियां हैं और जो शोभना नारायण है ये भी काफ़ी अच्छा कथक कर लेती हैं। ठीक है, सितारा देवी, गोपी कृष्ण मतलब कृष्ण की गोपियां और जो शोभना नारायण है ये काफ़ी अच्छा कथक कर लेती हैं। ऐसे आपको इसे याद करना है। अगला दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर मणिपुरी, और मणिपुरी में कैसे याद रखना है? तो जो मणिपुरी से संबंधित जो भी कलाकार हैं इनके नाम में कहीं ना कहीं आपको सें दिख रहा होगा, जैसे गुरु अमली से हैं, अतम्ब से हैं, नल कुमार से हैं, सोनारिक से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और झवेरी बहन है। तो झवेरी बहन मतलब जो बहनें हैं, वो जो बहुत सारी बहनें हैं इसमें झवेरी बहन के अंदर आती हैं, जैसे कि नयना, सुवर्णा। तो ये कहाँ जाती हैं? मणिपुर घूमने के लिए जाती हैं। आपको ऐसे इसे कनेक्ट करना है कि जो झवेरी बहन है मतलब जो बहनें हैं वो कहाँ जाती हैं? मणिपुर घूमने जाती हैं। जो झवेरी बहन है वो कहाँ जाती हैं? मणिपुर घूमने जाती हैं। तो इसे आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। 3 और दिए हैं, इनको भी याद करते हैं। सविता मेहता, कलावती और बेम्बवती कहाँ जाती हैं? मणिपुर घूमने जाती हैं। ठीक है, सविता मेहता, कलावती और बेम्बवती ये मतलब जो हम मान लेते हैं कि जो फ्रेंड है। ठीक है, सविता मेहता, कलावती और बेम्बवती क्या है? फ्रेंड है। और ये कहाँ जाती हैं? ये कहाँ जाती हैं? तो ये जाती हैं घूमने के लिए मणिपुर। तो इसे आपको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और लास्ट में दिया है एक चारुक माथुर। तो चारुक माथुर को आपको कैसे याद रखना है कि जो चारू नाम का पक्षी है, ठीक है, जो चारू नाम का पक्षी है, चारू माथुर। तो माथुर में आपको माथ दिख रहा हो, ठीक है, माथ को हम कहेंगे माथा, मतलब सिर। तो ठीक है, माथुर में आपको दिख रहा है माथा, तो माथा मतलब सिर। तो जो चारू नाम का पक्षी है उसके माथे में मणि लगी हुई है। चारुक माथुर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि जो चारू नाम का जो पक्षी है उसके माथे में क्या लगी हुई है? मणि लगी हुई है। तो चारुक माथुर को आपको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चारुक में आपको चारू दिख रहा हो कि चारू नाम का जो पक्षी है, माथुर में आपको माथा दिख रहा हो मतलब सिर, इसके ऊपर जो है मणि लगी हुई है। आपको ऐसे याद करना है। अगला है फ्रेंड्स और लास्ट है हमारा मोहिनी अट्टम वाले। तो मोहिनी अट्टम वाले जितने भी होंगे उनमें बड़ी की मात्रा आपको दिखेगी फ्रेंड्स मोहिनी अट्टम वाले में। तो जैसे कि देखो, कल्याणी, बड़ी की मात्रा कल्याणी अम्मा, भारती, शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, तारा निडागारी। इस प्रकार से कुल मिला के इनके लास्ट में जो बड़ी की मात्रा आपको दिखेगी फ्रेंड्स, जैसे कि कल्याणी अम्मा, भारती, शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, तारा निडागारी। ठीक है, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स हमने जितने भी मतलब कलाकार थे, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो भी कलाकार थे ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब लगाते हैं फ्रेंड्स हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट और देखते हैं हमारी ट्रिक कितनी कारगर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, जो वेदांतम सत्यनारायण है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मैंने आपको क्या बताया था, जो वेद होते हैं, जो कुचिपुड़ी नृत्य है, उससे संबंधित जो भी कलाकार होंगे उनके नाम में कहीं ना कहीं किसी देवी देवता का, सत्य का और वेद का नाम छुपा होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर वेद आपको दिख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका संबंध कैसे है? कुचिपुड़ी से है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर, इनमें से कौन भरतनाट्यम से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से मैंने आपको क्या बताया था कि जो भरतनाट्यम से संबंधित जो भी कलाकार होंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको सोनल मानसिंह दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत को सोनचरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो भारत है, भारत को सोनचरिया के नाम से जाना जाता है। तो जो सोनल मानसिंह है इनका संबंध कैसे है? भरतनाट्यम से है। बिरजू महाराज का मैंने क्या बताया था, जिनके लास्ट में महाराज होगा उनका संबंध कथक से होगा, तो इनका कथक से है। कृष्ण नायर को मैंने क्या बताया था, तो कृष्ण नायर में आपको बताया था कि जो मतलब कथकली है, कथकली में जो कली है, ये कथक कला से जो भी संबंधित कलाकार हैं उनमें 2 शिव आएंगे और 2 कृष्ण के नाम आएंगे, जैसे कि शिवरामन रहेगा, ठीक है, उदय शंकर रहेगा और कृष्ण नायर और कृष्ण कुट्टी। तो इसका संबंध कैसे? कथकली से है इसका संबंध। इसका है कैसे? इसका जो बिरजू महाराज है इनका कथक से है, और जो कृष्ण नायर है इनका कथकली से है, और सोनल मानसिंह का भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम मतलब कि मतलब जो भारत है, भारत को सोनचरिया के नाम से जाना जाता है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भरतनाट्यम है ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इन्हें। अगला दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर, पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मैंने आपको क्या बताया था, जिनके लास्ट में महाराज है उनका संबंध डायरेक्टली ही, ठीक है, यहाँ पर
वो दिया नहीं है फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर गलत हो गया है। यहाँ पर जो जिनके लास्ट में जो महाराज हैं उनका संबंध कैसे रहेगा, कथक से रहेगा, तो यहाँ पर कथक आएगा फ्रेंड्स, यहाँ गलत हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। तो जो बिरजू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध कैसे है, तो कथक से इनका संबंध रखते हैं बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, इस प्रकार से। तो जिनके लास्ट में महाराज हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं कैसे है, कथक से है। अगला दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। तो अट्टम मैंने क्या बताया था, जिनके जो मोहिनी अट्टम वाले जितने भी हैं, ठीक है, मोहिनी अट्टम वाले जितने हैं, तो उनमें बड़ी की मात्रा आपको दिखेगी। तो यहाँ पर जो हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी का संबंध है, मोहिनी अट्टम से संबंधित है, ठीक है, हेमा मालिनी। श्रीदेवी, जो श्रीदेवी हैं वो भी मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रिक समझ में आई होगी, और जो मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाया, इससे आपको और अच्छे से जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।